कहीं बादल राहत बनकर बरस रहे हैं तो कहीं उमस लोगों का दम निकाल रही है। दिल्ली में धूप की वापसी, यूपी में मौसम का यू टर्न और बिहार में बढ़ती चिपचिपी गर्मी। वहीं राजस्थान में आंधी और आग का डबल अटैक। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जून की असली गर्मी अब शुरू होने वाली है? हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो कड़क मौसम में। तो जून की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जून की गर्मी मई से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगती है। जून आते आते सिर्फ धूप नहीं बल्कि उमस आपको सबसे ज्यादा परेशान करने लगती है। तापमान यानी टेम्परेचर भले ही 40 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन शरीर को ऐसा महसूस होता है मानो 45 और 50 डिग्री के आसपास है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हवा में घुली नमी यानी ह्यूमिडिटी। ऐसा क्यों होता है? तो सुनिए। जून की शुरुआत होते होते अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया तक पहुंचने लगती है। इन हवाओं के कारण एनवायरमेंट यानी वातावरण में नमी बढ़ जाती है। ऐसे में शरीर से निकलने वाला पसीना आसानी से नहीं सूख पाता। नॉर्मल कंडीशन में पसीना सुखाने की प्रक्रिया शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है, लेकिन जब हवा में नमी ज्यादा हो तो ये प्रोसेस धीमी पड़ जाती है और फिर बॉडी की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और फिर जो टेम्परेचर उस समय होता है उससे कई ज्यादा महसूस होने लगता है। और शायद यही वजह है कि जून में कई बार तापमान कम होने के बावजूद भी उमस के कारण गर्मी ज्यादा महसूस होती है और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। तो चलिए आप बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का मौसम अपडेट मेरे यानी मौसम विद मान्या के साथ। तो हमेशा की तरह बात राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में राहत का ब्रेक अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों की जो बारिश और बादलों के बाद अब आसमान फिर से साफ होने वाला है। दिन भर तेज धूप देखने को मिलेगी और दोपहर में गर्मी का असर तेजी से बढ़ेगा। हालांकि एनसीआर के कुछ इलाकों में शाम के वक्त हल्के बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन राजधानी में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 36 से 42 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच बना रहेगा। यानी दिल्ली वालों को फिलहाल जो गर्मी से राहत मिली थी अब वो खत्म हो रही है। अब दिल्ली के बाद चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो पिछले बीते काफी दिनों में उत्तर प्रदेश सबसे गर्म राज्यों में रहा है। उत्तर प्रदेश में मौसम अब दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आएगा। पश्चिमी यूपी में बादल और हल्की बारिश की वजह से थोड़ी सी राहत बनी रह सकती है। वहीं पूर्वी यूपी में सूरज पूरी ताकत के साथ वापसी कर रहा है। वाराणसी, प्रयागराज और आसपास के जिलों में गर्मी एक बार फिर लोगों को परेशान कर सकती है। यानी उत्तर प्रदेश में भी गर्मी एक बार फिर अपने पैर पसार रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो वो 36 से 42 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 25 से 29 डिग्री के बीच बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के बाद चलते हैं बिहार की तरफ, जहां कई दिनों से मौसम डबल रोल में दिखाई दे रहा था। तो वहीं बिहार में अब बारिश का असर कमजोर पड़ रहा है और मौसम फिर से गर्म होने लगा है। उत्तर और पूर्वी जिलों में उमस लोगों की परेशानी बढ़ाएगी, जबकि पटना, गया और आसपास के इलाकों में दोपहर की धूप काफी तीखी महसूस होगी। अधिकतम तापमान 37 से 41 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब बिहार के बाद चलते हैं राजस्थान की तरफ, यानी गर्मी का एपी सेंटर। राजस्थान में मौसम का सबसे दिलचस्प खेल देखने को मिलेगा। दिन में सूरज आग बरसाएगा, लेकिन शाम होते होते कई इलाकों में धूल भरी आंधी और थंडर स्टॉर्म की गतिविधियां शुरू हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान अब भी सबसे गर्म इलाकों में शामिल रहेगा। अगर बात अधिकतम तापमान की करें तो वो 37 से 43 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब राजस्थान के बाद चलते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब वालों को भी गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। अब पंजाब में बारिश के बाद मिली राहत वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। खेतों और खुले इलाकों में दिन का जो तापमान है वो एक बार फिर से ऊपर चढ़ेगा, यानी तापमान एक बार फिर बढ़ेगा। हालांकि कुछ जिलों में शाम के वक्त बादलों की हलचल बनी रह सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब में बारिश एक बार फिर से वापसी कर रही है। अभी हाल फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं है। अधिकतम तापमान की बात करें तो वो 36 से 42 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब पंजाब के बाद चलते हैं हरियाणा की तरफ। तो हरियाणा में जून की गर्मी अपना असली रंग दिखा रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार जैसे इलाकों में दोपहर का जो समय है वो बेहद गर्म रहेगा। तो कोशिश कीजिए, अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो अपने घर से बाहर ना निकले। सुबह और शाम थोड़ी सी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन दिन भर तेज धूप आप पर हावी रहेगी। अधिकतम तापमान 36 से 42 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री के बीच बना रहेगा।
अब हरियाणा के बाद चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश में मौसम अब पूरी तरह ट्रांजिशन मोड में है। भोपाल और इंदौर में हालात कुछ बेहतर रहेंगे, लेकिन ग्वालियर, रीवा और उत्तरी हिस्सों में गर्मी का दबाव बढ़ता दिखाई देगा। कुछ जिलों में शाम के वक्त बादल बन सकते हैं, यानी बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 36 से 43 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब मध्य प्रदेश के बाद चलते हैं सीधा दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में तस्वीर बिल्कुल अलग है। केरल और कर्नाटक में मानसून जैसी गतिविधियां जारी रह सकती हैं। कई इलाकों में बारिश लोगों को राहत दे सकती है, जबकि तमिलनाडु और तेलंगाना में उमस अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। अधिकतम तापमान 29 से 41 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 23 से 29 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब दक्षिण भारत के बाद चलते हैं सीधा जम्मू कश्मीर की तरफ। तो जम्मू और कश्मीर में दो मौसम एक साथ देखने को मिलेंगे। जम्मू के मैदानी इलाकों में गर्मी बनी रहेगी, जबकि श्रीनगर, पहलगाम और गुलमर्ग में बादल और हल्की बारिश मौसम को सुहाना बनाए रखेंगे। अधिकतम तापमान 16 से 41 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 7 से 26 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब फटाफट से चलते हैं कड़क मौसम के स्पेशल सेगमेंट में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि आखिर लू ये होती क्या है। आपने कई बार गर्मी में सुना होगा, कभी आप जब छोटे रहे होंगे तो मम्मी भी कहती होंगी कि घर से बाहर मत निकलो क्योंकि बाहर लू चल रही है, दोपहर को बाहर मत निकलो क्योंकि लू चल रही है, लू लग जाएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो आखिर ये लू होती क्या है? तो लू कोई साधारण गर्म हवा नहीं। जब जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के पार चला जाए और हवा बेहद गर्म और ड्राई हो जाए, तब उसे लू कहा जाता है। ये अक्सर दोपहर 12 से 4 बजे के बीच में सबसे ज्यादा चलती है। शरीर इस वक्त तेजी से डिहाइड्रेट होता है और इसी की वजह से सिर दर्द और उल्टी हो सकती है। इस समय कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट ना हो सके। आप में भरपूर हाइड्रेशन यानी पानी की मात्रा रहे, क्योंकि गर्मी में कभी कभी होता है कि प्यास नहीं लगती, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और पानी पीते हुए अपने आप को हेल्दी रखिए। तो ये तो हो गई बात लू की। अब चलते हैं जल्दी से कड़क मौसम के इंटरनेशनल सेगमेंट में, जहां हम आपको बताएंगे कि क्या रहने वाला है मौसम का हाल इंडिया से बाहर। तो बात दुबई की करें तो वो 31 से 44 डिग्री वहां तापमान रहेगा। न्यूयॉर्क 18 से 27 डिग्री, लंदन 11 से 20 डिग्री और टोक्यो 21 से 29 डिग्री। अब फटाफट से ओवरऑल समरी को भी समझ लेते हैं। तो देश भर में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। पिछले हफ्ते बारिश और आंधी ने जिस गर्मी को पीछे ढकेला था, अब वही गर्मी धीरे धीरे वापसी कर रही है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में तापमान रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, जबकि पूर्वी भारत में उमस लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा देगी। दक्षिण भारत में मानसून गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं और पहाड़ी इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत सुहाना रहेगा। कुल मिलाकर अगले कुछ दिन गर्मी और नमी के कॉम्बिनेशन वाले रहने वाले हैं। तो याद रखिए कि जून की गर्मी सिर्फ तापमान से नहीं बल्कि नमी से भी खतरनाक बनती है। इसलिए पानी पीते रहिए, धूप से बचिए और शरीर के किसी भी अनयूजुअल साइन को नजरअंदाज मत कीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। आपके साथ मैं थी मान्या शर्मा। फिर होगी आप सभी से मुलाकात ऐसे ही मौसम से जुड़े अपडेट और सस्पेंस के साथ। धन्यवाद।